मोस्टली लोगों को लगता है कि सिर्फ इंडिया में पैदा होने से इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है और एनआरसी और सीए के चक्कर में सिटीजनशिप को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन और इश्यूज भी हुए। इसलिए आज हम नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़े हुए कानून को शॉर्ट और सिंपल में जल्दी से समझ लेते हैं। इंडियन सिटीजनशिप डिसाइड होती है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग, यानी नागरिकता कानून 1955 के अनुसार। इस लॉ में इंडियन सिटीजन बनने के पूरे 5 लीगल तरीके बताए हुए हैं। सबसे पहला तरीका है बाई बर्थ। ये रूल आपके बर्थ ईयर पर डिपेंड करता है। अगर आप 1950 से 1987 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजन माने जाते हो। लेकिन अगर आप 2004 के बाद में इंडिया में पैदा हुए हो तो सिर्फ यहाँ पैदा होना काफ़ी नहीं होता। इस केस में पेरेंट्स में से कम एक लीगल इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है बाई डिसेंट, यानी मूल के आधार पर। अगर कोई बच्चा इंडिया के बाहर पैदा हुआ हो लेकिन उसके माँ या बाप में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन हो तो भी वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। बस कंडीशन एक है, उसका बर्थ इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा और चौथा तरीका है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके इंडियन रूट्स होते हैं, जैसे इंडियन सिटीजन से शादी या फिर जो काफ़ी सालों से लीगल इंडिया में रह रहे होते हैं। नेचुरलाइजेशन के लिए लगभग 12 साल का लीगल स्टे और एक क्लीन रिकॉर्ड होना जरूरी होता है। पांचवा और आखिरी तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जब कोई नया एरिया लीगली इंडिया का हिस्सा बन जाता है, जैसे गोवा या सिक्किम, तो उसमें रहने वाले सिटीजन भी इंडिया के सिटीजन बन जाते हैं। तो ये 5 तरीके थे इंडियन सिटीजनशिप बनने के, जो सिर्फ बर्थ से डिसाइड नहीं होती। और याद रखिए, सिटीजनशिप सिर्फ मिलती नहीं, कभी कभी चली भी जा सकती है।